नमस्कार, मैं हूं बिलाल और चलिए बुलेटिन में पहले सबसे बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आप बता दें कि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेंगलुरु में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि मुझे खुशी हो रही है, ऐसा सम्मेलन भारत में हो रहा है। सेमीकंडक्टर दुनिया में हमारी कल्पना से कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और हमारे इसी कदम से भारत सेमीकंडक्टर का हब साबित होगा। Conference. I am glad that such a conference is being held in India. After all, semiconductors are playing a critical role in the world in more ways than we can imagine. It is our collective aim to establish India as one of the key partners in global semiconductor supply chains. और चलिए बात दिल्ली की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर दिल्ली में भीषण गर्मी ने बृहस्पतिवार को अप्रैल महीने में यहाँ पर नया रिकॉर्ड बना दिया है। लू और साथ ही तपती गर्मी के बीच पारा 43.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जो कि बीते 52 सालों में दूसरी बार सबसे अधिक गर्म रहा। सबसे पहले 1969 से 2022 के बीच 18 अप्रैल 2010 को 43.7 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंचने का रिकॉर्ड है। विभाग ने येलो अलर्ट चेतावनी जारी करते हुए अगले 3 से 4 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ने की संभावना जताई है। हालांकि शुक्रवार की शाम को आंधी तूफान आने से गर्मी से हल्की राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा है। न्यूनतम तापमान सामान्य से एक कम यानी का 23 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन भर तेज धूप निकली रही और जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए बात हरिद्वार की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर प्रदेश के वित्त और शहरी विकास संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से विधानसभा स्थित यहाँ पर कार्यालय कक्ष में हरिद्वार रोगी विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि जनता की समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए। उन्होंने कहा है कि जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए सुनियोजित विकास किया जाए, पारदर्शिता पर भी ध्यान दिया जाए, राजस्व आय में यहाँ पर वृद्धि की जाए। और बैठक में यहाँ पर मंत्री ने यहाँ पर विकास प्राधिकरण की गतिविधियों की यहाँ पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा है कि समय पर नक्शा पास किया जाए, आवासीय और साथ ही व्यवसायी श्रेणी में यहाँ पर निर्धारित अवधि के भीतर ही नक्शा पास किया जाए, जिसके चलते लोगों को परेशानियां ना उठानी पड़े। स्पष्ट शब्दों में मेरे द्वारा कहा गया है कि हमारी जनता को नक्शा पास करने में जो निर्धारित अवधि है उसके अंदर उनके नक्शे पास होने चाहिए, और जो हमारे आवासीय हैं नक्शे या फिर कॉमर्शियल नक्शे हैं उनकी जो निर्धारित अवधि है, निजी आवास की 30 दिन, कॉमर्शियल एक्टिविटी की 60 दिन, यानी कि उस दौरान ये नक्शे पास होने चाहिए। हम जनता की सुविधा के लिए हैं तो प्राधिकरण भी जनता की सुविधा के लिए बने। और दिल्ली एनसीआर के साथ ही देश में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। कोरोना ने यहाँ पर लोगों की जिंदगियों में एक बार फिर से पाबंदियां लगा दी हैं। अगर बात करें धर्मनगरी हरिद्वार की, तो यहाँ पर भी लोग लापरवाही से बिना मास्क लगाए गंगा घाटों पर घूम रहे थे और यहाँ पर अधिकतर लोगों के बिना मास्क के नजर आए। ऐसे में धर्मनगरी हरिद्वार में भी नियम और साथ ही कानून को एक बार फिर से लागू कर दिया गया। आसपास के जिलों में कोरोना संक्रमण बढ़ने की यहाँ पर दर को देखते हुए हरिद्वार के यहाँ पर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने आदेश जारी किया और कहा कि शहर में बिना मास्क निकलने वालों से 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाए। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक जिला प्रशासन भी यहाँ पर अलर्ट पर है और साथ ही जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को भी पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। यात्रा आपको पता ही है कि नेक्स्ट मंथ से हमारी चारधाम की यात्रा शुरू हो रही है और हरिद्वार को चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जो भी हमारे तीर्थयात्री देश विदेश से आते हैं वो हरिद्वार में आकर हरि की पैड़ी पर मां गंगा स्नान करके इसके बाद वो अपनी यात्रा की आगे प्रस्थान करते हैं। पिछले कुछ दिनों से देखा गया था कि कुंभ के उपरांत यहाँ के रोडी बेलवाला क्षेत्र में या हरि की पैड़ी के आसपास काफ़ी अवैध ढंग से लोग आ गए थे यहाँ और अपने ठेले और तरह तरह के तंबू कनात लगा के यहाँ रह रहे थे।
तो प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि नगर निगम, पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एक ज्वाइंट टीम इन सभी को चिन्हित करके इनको हटाने का काम शुरू कर दिया है और आज काफ़ी व्यापक पैमाने पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया है। और चलिए बात खानपुर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर बुग्गावाला के खानपुर रेंज से जो है पूरा मामला है, जहाँ पर बढ़ती गर्मी के तापमान के कारण आग जंगलों को जलाकर राख कर रही है। देवभूमि उत्तराखंड के यहाँ पर पहाड़ी वादियों में बढ़ती हुई गर्मी के तापमान से जंगल आग से जूझ रहे हैं और वहीं एक तरफ वन्य जीव के लिए भी यहाँ पर खतरा मंडराने लगा है। वहीं खबर जनपद हरिद्वार के वन प्रभाग हरिद्वार की है, खानपुर रेंज से। आपको बता दें कि यहाँ पर खानपुर रेंज वन क्षेत्र अधिकारी राम सिंह खानपुर रेंज के वन क्षेत्रों में यहाँ पर वन्य जीवों को उनके लिए यहाँ पर क्षेत्र में वाटर हॉल बनवा रहे हैं ताकि टैंकरों से वहां पर पानी डाला जाए। और वहीं खानपुर रेंज के भी यहाँ पर वन क्षेत्रों में किए गए यहाँ पर प्लांटेशनों में भी यहाँ पर लगे पेड़ पौधों की भी यहाँ पर सिंचाई करने का काम टैंकरों के माध्यम से किया जा रहा है। इस संबंध में मैं वन क्षेत्र अधिकारी खानपुर आपके चैनल के माध्यम से आम जन को भी ये अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे वन क्षेत्र में 15 फरवरी से 15 जून तक वन अग्निकाल रहता है और वन अग्निकाल में तापमान बढ़ता है, जिससे इस तरह की घटनाएं होने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। और पिछले 6 महीने का वेतन और खाद्य सामग्री नहीं मिलने से गुस्साए वन श्रमिकों ने एक दूसरे दिन यहाँ पर विभागीय कार्यालय पर डटे रहे। उन्होंने यहाँ पर मांगे पूरी ना होने पर अनिश्चितकालीन अनशन पर जाने की भी चेतावनी दी है। कालागढ़ टाइगर रिजर्व में यहाँ पर मंदाल रेंज मोहान में यहाँ पर अस्थायी दैनिक के रूप में यहाँ पर वन श्रमिक कार्यरत थे और साथ ही वन श्रमिकों ने कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन क्षेत्राधिकारी मोहान कार्यालय के बाहर कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि हमें अक्टूबर 2021 से वेतन खाद्य सामग्री नहीं मिली है। वन श्रमिकों का कहना है कि हमने यहाँ पर वन विभाग के कालागढ़ टाइगर रिजर्व डीएफओ से भी बात की है। डीएफओ की तरफ से हमें 1 सप्ताह के अंतर्गत वेतन भुगतान खाद्य सामग्री की व्यवस्था का आश्वासन दिया। ऐसे में यहाँ पर कर्मचारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। माह से हमें न तो वेतन मिला है और लगभग 2 वर्ष से राशन नहीं मिला है, जबकि हमने श्रमिकों द्वारा विगत 16/4/22 को रेंज कार्यालय में हमारे वन अधिकारी आए थे, उनको अवगत कराया था, लेकिन उन्होंने तब भी हमारी नहीं सुनी। फिर दोबारा हम 25/4/2022 को कोटद्वार में प्रभागी वन अधिकारी महोदय के सामने फिर गए, जिससे कि उन्होंने हमारे को 7 दिन का समय दिया है और उस 7 दिन का समय हमारा 2 तारीख को पूरा हो रहा है। ना हमें राशन मिल रहा है, ना हमें वेतन मिला है 7 माह से। एक कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन प्रभाग लाइस्टोन के मंदाल रेंज के में कार्यरत है और इनका आज कार्य बहिष्कार का दूसरा दिन है। कल 27 तारीख को ये लोग यहाँ पे आए थे और अपने कार्य बहिष्कार की सूचना लेकर के संघ के आह्वान पर इनके अपनी जो मुख्यतः 2 मांगे हैं। एक तो इनको पारिश्रमिक का भुगतान नहीं हो पाया है, जैसे कि उन्होंने बताया कि हमको 5 महीने से किसी प्रकार का पारिश्रमिक का भुगतान नहीं हो पाया, नहीं मतलब राशन दिया जा रहा है विभाग की तरफ से। तो इसके लिए इन्होंने कार्यकारिणी गठन करके जो भी उच्चाधिकारियों को संज्ञान दिलाते हुए अपनी मांगों को रखा था। उस फरवरी महीने में मुंबई के एक बड़े बिल्डर की हत्या को अंजाम देने के बाद फरार चल रही कुख्यात सुपारी किलर गिरोह की सक्रिय सदस्य को आखिरकार मुंबई क्राइम ब्रांच ने एसओजी हरिद्वार की मदद से रात रेलवे फाटक ज्वालापुर के पास से धर दबोचा। मुंबई क्राइम ब्रांच ने यहां पर पकड़े गए आरोपी की ट्रांजिट रिमांड कोर्ट में यहाँ पर मांगी है और साथ ही 26 फरवरी को यहाँ पर बिल्डर की हत्या की गई थी। हरिद्वार धर्मनगरी होने के साथ साथ ही अब अपराधियों की यहाँ पर शरणस्थली बनती जा रही है। इस बात का खुलासा उस समय हुआ जब मुंबई से आई विशेष क्राइम ब्रांच की टीम ने यहाँ पर एसओजी पुलिस की मदद से कनखल जगजीतपुर में काफी दिनों से रह रहे कुख्यात हत्यारे अर्जुन पुत्र राजेंद्र चौधरी निवासी चांदपुर रोड बुलंदशहर को रेलवे फाटक ज्वालापुर से धर दबोचा। ड्रोन
आज मुंबई की क्राइम ब्रांच पुलिस और एसओजी हरिद्वार के कंबाइंड ऑपरेशन में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम अर्जुन पुत्र राजेंद्र सिंह है। ये मूलतः बुलंदशहर के रहने वाले हैं। इन पर एक हत्या का आरोप है, जिसके संबंध में एक मुकदमा बॉम्बे में दर्ज है और ये जगदीशपुर क्षेत्र में निवास कर रहे थे। इनको अरेस्ट किया गया है और ट्रांजिट रिमांड के लिए पेश किया जाएगा माननीय न्यायालय में, और उसके बाद जो भी पूछताछ के दौरान तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर तालाबंदी कर रहे ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्राओं ने यहां पर ऋषिकुल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से रानीपुर रोड मोड़ तक कैंडल मार्च निकाला, जिसमें छात्र छात्राओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुष्कर सिंह धामी को हरिद्वार से संदेश भेजने का भी कार्य किया जा रहा है। आंदोलनकारी पूजा ने कहा है, हमारी सिर्फ 1.5 साल से एक ही मांग है कि यहाँ पर हमारे स्टाइपेंड को भी यहाँ पर 7,500 से बढ़ाकर 17,000 कर दिया जाए। लेकिन ना तो यहाँ पर प्रदेश सरकार हमारी सुन रही है और ना ही विश्वविद्यालय प्रशासन की इस पर कोई फैसला लेने को तैयार है। सिर्फ हमें पूरा आश्वासन दिया जा रहा है, लिखित में कोई भी यहाँ पर जो है देने को तैयार नहीं है। और यही कारण है कि यहाँ पर हमने अब ये फैसला लिया है कि ये हड़ताल अब लंबी चलेगी और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम ऐसे ही डटे रहेंगे। अगला कदम हमारा ये रहेगा कि हम अनिश्चितकालीन तक धरने पर ही बैठे रहेंगे और जरूरत होगी तो हम तालाबंदी भी करेंगे, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री ही हमारे आयुष मंत्री है, लेकिन उन्हें हमसे जैसे कोई मतलब ही नहीं है। और ये प्रदेश हमारा आयुष प्रदेश बनने वाला है। बताओ आज कहां से मार्च निकाला है? हमने अपने कॉलेज से लेकर रानीपुर मोड़ तक कैंडल मार्च निकाला था। इसमें करीब 200-250 लोग हैं, हमारे सारे बच्चे। सबकी क्या मांगे हैं? सबकी यही मांगे हैं कि हम समानता की पुकार कर रहे हैं, हमारा स्टाइपेंड हम उनके बराबर चाहते हैं, जो हमारा हक है। हमने जितना काम किया है उसका आधा भी उन्होंने नहीं किया होगा। खैर ये छोटी बात है, लेकिन फिर भी मतलब हम बराबरी चाहते हैं, बस हो गया और कुछ नहीं। काम में हमसे ज्यादा काम करवाते हैं, लेकिन बराबरी के टाइम में हमारा हक मारते हैं। चलिए बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां पर आपको बता दें कि दमोह कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 3 गुली निवासी गोविंद कुशवाहा के परिजनों पर आनंद यादव करण यादव, शुभम यादव और भरत यादव पर हमला करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि यहाँ पर डालचंद कुशवाहा के पिता गोविंद कुशवाहा के पत्थर उठाने पर आनंद यादव, शुभम यादव, गोविंद यादव, भरत यादव की तरफ से डालचंद कुशवाहा के साथ मारपीट की गई और बीच बचाव में आई यहाँ पर माताजी से और साथी भतीजे और नातन के साथ भी लोहे की रोड से हमला किया गया। उस पर मामले को लेकर अब पुलिस से शिकायत की गई। अब देखना होगा इस पर मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। मैं गोविंद प्रसाद पटेल ओनली शेरमाई मंदिर के पास सिविल वार्ड नंबर 8। मैं मड़ाहार गया था अपने नए मकान उस काम से। मेरी नातन ने फ़ोन की, मोबाइल द्वारा सूचना दी कि भाई यहाँ भरत यादव, आनंद यादव, उनके 2 भांजे अपने परिवार वालों के पर लाठी राड से हमला कर दिया है, आप यहाँ आ जाओ। तो हम यहाँ आ रहे थे तो कीर्ति स्तंभ में हमारे बच्चे ने, लक्ष्मी नारायण पटेल ने खबर दी कि सब घायल अस्पताल में आ चुके हैं, आप हॉस्पिटल आ जाओ। हॉस्पिटल में उनको देखने के बाद मैं कोतवाली गया रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद सारी बातें उनको बताई। और चलिए बात गुजरात की जो है साबरकांठा की बात करेंगे, जहां पर आपको बता दें कि यहाँ पर साबरकांठा प्रांतिज तालुका की यहाँ पर ताजपुर से चंद्रला हाईवे रोड के पास एक नाले से यहाँ पर युवती का शव बरामद किया गया। माजरा गांव की यहाँ पर मृतका रहने वाली बताई जा रही है और साथ ही बता दें कि यहाँ पर मौके पर उमड़ी लोगों की भीड़ ने, स्थानीय लोगों ने यहाँ पर जो है प्रांतिज पुलिस को इस पर मामले की सूचना दी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर मृत महिला की पहचान दाहिने हाथ पर टैटू के यहाँ पर निशान बने हुए हैं और साथ ही पता चला है कि यहाँ पर वो महिला जो है मजरा गांव की ही रहने वाली है। मौके पर पहुंची प्रांतिज पुलिस ने आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और पुलिस जांच के बाद ही जो है खुलासा करेगी आखिरकार पूरा मसला क्या है और किस तरीके से यहाँ पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। और फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।